Hello, my dear students. I welcome all of you on Sama Tabassum classes. This is reasoning class series और आज हमारा पहला क्लास है यहाँ पे। आप सबको पता है कि JKPSI में पहले अलग पैटर्न का सिलेबस होता था और इस बार इन्होंने जो पैटर्न भी है और डिफरेंट कंपोनेंट से चेंज किया है सारा। लेकिन अगर हमें हमेशा पॉजिटिवली सोचना चाहिए। अगर हम पॉजिटिव एंगल से सोचेंगे एक हिसाब से ये बेहतर भी है। किस हिसाब से? अगर आप जनरल स्टडीज़ के वेटेज आपको पेपर में ज़्यादा होता था, वो बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होता था एग्जाम, क्योंकि जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर में हर कोई चीज़ आती है। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट्स देके होते हैं, उसमें 100% गारंटी होती है कि अगर आप कंप्यूटर्स पढ़ेंगे, कंप्यूटर्स के ही क्वेश्चन आएंगे। अगर आप रीजनिंग करेंगे, रीजनिंग के ही क्वेश्चंस आएंगे। और एक बात, बहुत सारे बच्चे जो है ना वो बहुत पैनिक हुए थे, बहुत दे आर वेरी मच वरीड कि सिलेबस है, इसमें ज़्यादा है रीजनिंग, इसमें वो है, ये है। लेकिन इट इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस। अगर आप थोड़ा सा भी एफर्ट देंगे, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे, आराम से हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? हम यहाँ पे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। मैंने सिलेबस डिस्कशन ऑलरेडी किया हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो हमारा साइमा तबस्सुम क्लास के नाम से यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे MCQs भी आ जाएंगे। तो हमने वहाँ पे सिलेबस डिस्कशन किया। थोड़ा सा मैं फिर से बताना चाहूँगी। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इसमें सिलेबस में इनने एनालॉजीज रखी है, इसमें विजुअल मेमोरी रखी है, इसमें क्लासिफिकेशन, डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्लासिफिकेशन रखी है, स्टेटमेंट कंक्लूजन रखा गया है, नॉन वर्बल सीरीज रखी गई है, नंबर सीरीज, अर्थमेटिक नंबर सीरीज रखी गई है। इसमें वेन डायग्राम्स है, फोल्डिंग अनफोल्डिंग पैटर्न्स है, इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस, कैपिटल लेटर नंबर सीरीज, सिमेंटिक सीरीज, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, फिगरल क्लासिफिकेशन, फिगरल एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग। ठीक है, तो ये सारा कुछ आप देख सकते हैं, मैंने इन डिटेल डिस्कस किया है ऑलरेडी। तो ये सारी चीज़ें इसमें है, जो कि बहुत ही आई बिलीव कि इस बार ये डिफरेंट है। इससे पहले ये टॉपिक्स नहीं हुआ करते थे और बहुत सारे बच्चों के लिए नया है। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे और आज हमारा जो लेक्चर रहेगा वो एनालॉजीज पे रहेगा। राइट, ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज का जो लेक्चर है वो हमारा पहला सिलेबस के रीजनिंग के पहले टॉपिक पे रहेगा, एनालॉजीज के बारे में रहेगा। देखो, इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है। एनालॉजी में आपको वहाँ से जो क्वेश्चन देके होता है, आपको उसमें ये देखना होता है इस क्वेश्चन में ये जो वर्ड्स है इनमें क्या रिश्ता है आपस में, इनमें क्या रिलेशनशिप है। अगर आपको समझ आ जाएगी कि क्या रिलेशनशिप है इनको आपस में, तो वही रिलेशनशिप आपको ऑप्शंस में ढूंढनी होती है। सिंपल होता है ये। लेकिन अब यहाँ पे डिफिकल्टी वाली बात क्या है? यहाँ पे बात ये है, एनालॉजी का क्वेश्चन अगर तरीका आपको आता होगा, हाँ ये जी इसमें ये रिश्ता है आपस में, ये सिमिलैरिटी है आपस में, या ये डिफरेंस है आपस में। लेकिन आपको क्या करना होता है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास इसमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। अब वो नॉलेज कैसे हम गेन करेंगे, वही हम पहली क्लास में पढ़ेंगे, पहली क्लासेस में हम वही पढ़ेंगे। उसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। देखो, एक पैटर्न इन जितने भी अभी तक मैंने एनालाइज किए, जितने भी क्वेश्चंस एनालॉजीज से आए हैं अभी तक, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिफरेंट एग्जाम्स के आए हैं, एनालॉजीज में पहला क्वेश्चन होता है इसमें इंस्ट्रूमेंट और मेजरमेंट्स का। इंस्ट्रूमेंट और मेजरमेंट्स का कि कौन सा डिवाइस, कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्या मेजर करता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट, कौन सा डिवाइस क्या मेजर करता है। तो ये इंफॉर्मेशन हम पूरी पढ़ेंगे और यहाँ से आपको सारे क्वेश्चंस निकलेंगे। सबसे पहली बात अगर हम देखेंगे, बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या करता है? ये बैरोमीटर एक डिवाइस, एक इंस्ट्रूमेंट है, ये प्रेशर मेजर करता है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन देके होगा, आपको लग रहा है ये इंस्ट्रूमेंट और मेजरमेंट वाला रिलेशनशिप है, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है बैरोमीटर किसको बोलती है, तो आप क्वेश्चन गलत करेंगे। तो इसीलिए एनालॉजीज को सॉल्व करने के लिए आपके पास ये बिट वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, सो दैट, क्योंकि क्वेश्चंस इन्हीं पैटर्न से आते हैं। तो आपको याद रखना है, सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या करता है? प्रेशर मेजर करता है। ठीक है। थर्मोमीटर, थर्मोमीटर भी एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस है। वो क्या करता है? ये टेम्परेचर को मेजर करता है। राइट। रेन गॉज, गॉज होता है जो मेजर करेगा। रेन गॉज बारिश को मेजर करता है, कितनी बारिश गिरी है। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी को मेजर करता है कि इस जो हवा है, हवा में कितना मॉइस्चर है। तो हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर एक वो इंस्ट्रूमेंट है जो ह्यूमिडिटी को मेजर करता है। एनीमोमीटर जो है ना, एनीमोमीटर विंड की किसको मेजर करता है? विंड स्पीड को मेजर करता है। और यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, एनीमोमीटर विंड की स्पीड को मेजर करता है और विंड वैन विंड की डायरेक्शन को मेजर करता है।
ठीक है। एनीमोमीटर विंड की स्पीड को मेजर करता है, विंड की डायरेक्शन को मेजर करता है। एम मीटर जो होता है ना, एम मीटर करंट को मेजर करता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है एम मीटर। ठीक, ये पता है आप लोगों को ऑडोमीटर क्या होता है? ऑडोमीटर आपने गाड़ी पे देखा होगा ना, हैंडल के नीचे घड़ी जैसी बना के होती है, या तो डिजिटल भी हो सकती है या मैनुअल भी हो सकती है। देखो यहाँ पे करेक्शन है, ऑडोमीटर करता है काम, ये देखता है हमें द डिस्टेंस अ व्हीकल हैज कवर्ड, एक गाड़ी ने कितनी चली है, एक गाड़ी कितनी डिस्टेंस कवर की है, वो हमें दिखाता है ऑडोमीटर। घड़ी जैसी बना के होती है हमारी गाड़ियों पे। ठीक, उसके बाद अगर हम स्केल लाते हैं, स्केल से हम क्या मेजर करते हैं? लेंथ को मेजर करते हैं ना। ऐसे हमें केजीज में मेजर करना होगा, मास मेजर करना हो तो बैलेंस। ठीक है, ऐसे ही सिग्मोमैनोमीटर एक मेडिकल डिवाइस है, उससे हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं? ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। ऐसे अगर हम स्क्रू गॉज की बात करेंगे, स्क्रू गॉज हो गया मेजर करना, स्क्रू गॉज मेजर करता है थिकनेस। सिस्मोग्राफ मेजर करता है अर्थक्वेक। ठीक है, टीजोमीटर जो है ना, TASEOMETR, टीजोमीटर हमें देखते हैं कि बिल्डिंग्स में स्ट्रेन कितना है, स्ट्रेस स्ट्रेन कितना है बिल्डिंग्स में, वो स्ट्रेन को मेजर करता है। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहला रिलेशनशिप जो हमें एनालॉजी क्वेश्चंस को देखने को मिलता है वो है इंस्ट्रूमेंट और मेजरमेंट। कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्या मेजर करता है? उसमें हमने याद रखा, बैरोमीटर प्रेशर मेजर करता है, थर्मोमीटर टेम्परेचर मेजर करता है, एनीमोमीटर विंड की स्पीड मेजर करता है, विंड की डायरेक्शन मेजर करता है, ऑडोमीटर गाड़ियों व्हीकल्स की कितनी डिस्टेंस कवर की है वो मेजर करता है, स्केल लेंथ को मेजर करता है, बैलेंस मास को मेजर करता है, सिग्मोमैनोमीटर ब्लड प्रेशर को मेजर करता है। ठीक है, रैन गॉज रेन को मेजर करता है, हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी को मेजर करता है, एम मीटर करंट को मेजर करता है, स्क्रू गॉज थिकनेस को मेजर करता है, सिस्मोग्राफ अर्थक्वेक्स को मेजर करता है, टीजोमीटर स्ट्रेन्स को मेजर करता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सारा? शाबाश। आई होप सबको ये याद रहा होगा। अभी ये पूरा याद करना है, अभी इसको रिवाइज भी करो। ठीक है, हम बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे जहां पे आपको सारा इसका रिवीजन हो जाएगा। अब इसके बाद दूसरी रिलेशनशिप अगर क्वेश्चन आएगा, उसमें दूसरी तरह का भी रिश्ता हो सकता है, वो होता है क्वांटिटी और यूनिट का रिश्ता। ठीक है, हम मेजर करते हैं ना किसी क्वांटिटी को कुछ यूनिट्स में, जैसे आपको कपड़ा लेने जाना है, आप कपड़ा लेते हो तो आप लेंथ कैसे मेजर करते हो? मीटर्स में, कितना मीटर हमें लेना है ना। तो वैसे ही क्वांटिटी और दूध आप लेते हो, कितने, उसका यूनिट क्या होता है? तो वैसे ही हमें क्वांटिटी और यूनिट का जो रिश्ता होता है वो भी हमें पता होना चाहिए। जब आपको पता होगा, जब आपको इसके बारे में नॉलेज होगी, इंफॉर्मेशन होगी, तब जाके आप वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, तो अब हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसकी भी देखेंगे। तो ऐसे ही मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं? मीटर्स में मेजर करते हैं। ऐसे ही मास को अगर मेजर करना होगा, किलोग्राम, टाइम सेकेंड्स, फोर्स न्यूटन, एनर्जी जूल, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी जूल, एनर्जी को अगर मेजर करना होगा, कितनी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुई, जूल्स में उसको मेजर करते हैं, JOULE। रेजिस्टेंस को अगर मेजर करना होगा, ओम, OHM, इसको ऐसे साइन भी होता है ओम का, OHM, ओम में हम इसको मेजर करते हैं। वॉल्यूम, कितना पानी इसमें आया, लीटर में हम मेजर करते हैं। एंगल को हम रेडियंस में मेजर करते हैं, किसमें? रेडियंस में। पावर को हम वाट में मेजर करते हैं, पोटेंशियल को वोल्ट में, या वोल्टेज भी अगर हम बोलेंगे वोल्ट में, और वर्क को भी हम जूल में मेजर करते हैं। टाइम को सेकेंड्स में, करंट को एम्पियर में, AMPERE, एम्पियर में। ठीक है, ल्यूमिनोसिटी या ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम कैंडलम में मेजर करते हैं, प्रेशर को पास्कल में। ठीक है, एरिया, कितना एरिया, कितने हेक्टर से, इसको हेक्टर में। टेम्परेचर, कितने डिग्रीज टेम्परेचर है, आज 30 डिग्री टेम्परेचर था, आज -5 डिग्री टेम्परेचर था, तो टेम्परेचर को डिग्रीज में। ठीक है, कंडक्टिविटी को मोह में, MHO। ठीक है, और ये रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस भी होता है, क्योंकि जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उसमें कंडक्टिविटी कम होती है, जिसमें कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी उसमें रेजिस्टेंस कम होती है। कंडक्टिविटी का मतलब होता है जब इलेक्ट्रिक करंट कैरी होती है, जो इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा कैरी करेगा तो ओब्वियसली उसमें रेजिस्टेंस कम होती है। ठीक, और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, आप यहाँ पे याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड को हम मेजर करते हैं टेस्ला में।
TESLA, टेस्ला, या कैपिटल T से भी हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक, शाबाश। तो ऐसे अगर हम इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स की बात करेंगे, ग्रुप ऑफ सेलर्स को हम क्या बोलते हैं? क्रू बोलते हैं। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ सेलर्स इज कॉल्ड अ क्रू। ठीक है, अगर सेलर्स और क्रू दे के होगा तो इसका मतलब है इनमें कौन सा रिश्ता है? ये इंडिविजुअल और एक इंडिविजुअल के ग्रुप की बात की गई है। ऐसे अगर कैटल और हर्ड की बात करेंगे, अगर कैटल को ग्रुप में हम लेंगे उसको हम हर्ड बोलते हैं, और अगर ग्रुप ऑफ शीप होगा उसको हम फ्लॉक बोलते हैं। ऐसे अगर फ्लावर्स का ग्रुप होगा उसको हम बॉकेट बोलते हैं, और बुकेट। और उसके बाद अगर ग्रुप ऑफ राइडर्स, जैसे हॉर्स राइडिंग करते हैं ना, ग्रुप ऑफ राइडर्स होते हैं उसको हम कैवलकेड बोलते हैं। और ग्रुप ऑफ ग्रेप्स को बंच बोला जाता है। ग्रुप ऑफ सिंगर को चोरस बोला जाता है। कोरस भी हम बोलते हैं, चॉरस भी हम बोलते हैं। अगर बीज, BEES, बीज का ग्रुप होगा उसको हम स्वाम बोलते हैं। और अगर मैन, इंसानों का ग्रुप होगा उसको हम क्राउड बोलते हैं। राइट, बात समझ में आ गई? और हर एक लेक्चर की हम PDF शेयर करेंगे फोल्डर में ही, तो सो दैट आप अच्छे से रिवाइज कर पाओ। तो ऐसे आपको पता है अगर एक सोल्जर होगा ना यूनिफॉर्म लगा के, यहाँ से उसको हम सोल्जर बोलेंगे एक बंदे को। लेकिन अगर ग्रुप ऑफ सोल्जर्स होंगे उसको हम आर्मी बोलते हैं। ठीक है, आर्मी। ऐसी आर्टिस्टिक्स का ग्रुप ट्रोप बोला जाता है उसको। और ऐसे अगर स्विम करती होंगी मछलियाँ बहुत सारी होंगी, या ग्रुप ऑफ फिश, उसको हम शॉल बोलते हैं। और ग्रुप ऑफ नोमैड्स को होड, HORDE, होड बोला जाता है। राइट, यहाँ तक क्लियर है? शाबाश। ऐसे ही कभी क्वेश्चन में आ सकता है किसी जानवर और उसके यंग वन का, उसका जो बच्चा होता है ना, उसका रिश्ता। तो उस टाइम आपको ये पता होना चाहिए किस जानवर के बच्चे को क्या बोला जाता है। ऐसे ही अगर हम देखेंगे, काऊ के जो बच्चा होता है उसको काफ बोला जाता है, CALF। ठीक है, डॉग के बच्चे को पपी बोला जाता है। हैन, चिकन, लॉइन, कब, डक, डकलिंग, मैन, चाइल्ड। इंसेक्ट, लार्वा है ना, इंसेक्ट का जो छोटा बच्चा वाला ये होता है वो लार्वा होता है। लार्वा ही बड़ा होकर इंसेक्ट बनता है। बटरफ्लाई पहले क्या होती है? कैटरपिलर। कैटरपिलर जब बड़ा होता है वो बटरफ्लाई बनता है। शीप, लैम, कैट, किटन, हॉर्स, पोनी। और एक और चीज है, फोल भी बोला जाता है, FOAL। हॉर्स के बच्चे को ये भी बोला जाता है FOL, फोल। ठीक है, बेबी हॉर्सेस को। तो आपने क्या याद रखा? डॉग के बच्चे को पपी, हैन, चिकन, लॉइन के बच्चे को कब, डक, डकलिंग, मैन, चाइल्ड, इंसेक्ट, लार्वा, बटरफ्लाई, कैटरपिलर, शीप, लैम, कैट, किटन, हॉर्स, पोनी या फोल। राइट, शाबाश। कभी कभी क्या हो सकता है, एनालॉगी में आपको रिलेशनशिप पूछी जा सकती है मेल फीमेल की भी। तो अगर हम मेल फीमेल की बात करेंगे, ये तो आपको पता ही होगा। देखो, बी जो होती है ना, बी का जो मेल होता है ना उसको ड्रोन बोलते हैं। लेडी के जो मेल होता है वो जेंटलमैन होता है। नीस का जो मेल होगा वो नेफ्यू होता है। टाइग्रेस का जो मेल है वो टाइगर है। ऐसी सॉर्सरर जो होता है मैजिशियन, तो सॉर्सरस, लॉइनस, सन, डॉटर। स्टेज होता है जो मेल डियर होता है, मेल DEER, डियर जो होता है ना, उसके मेल पार्ट को, मेल वर्जन को हम स्टेज बोलते हैं, STAG। और फीमेल को DOE, डो। डॉग, बिच। और हॉर्स की फीमेल को मेयर, MARE, मेयर। ठीक है, शाबाश। एक और रिलेशनशिप हो सकती है, वो हो सकती है इंडिविजुअल किस क्लास को बिलोंग करता है। जैसे लिजर्ड रेप्टाइल क्लास में आता है, मैन मैमल क्लास में आता है। देखो, बहुत सारे आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे होंगे जिन्होंने साइंस नहीं पढ़ा होगा, फिर 10th के बाद ऑब्वियसली उनको रिवीजन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये थोड़ा साइंस से डील करता है। मैन मैमल वाले क्लास में आता है क्योंकि हमारी जितनी भी लिविंग बींग्स है ना उनको डिफरेंट क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है। लिजर्ड रेप्टाइल क्लास में आएगा, मैन मैमल क्लास में आएगा, बटरफ्लाई इंसेक्ट में आता है। व्हेल जो होता है ना, व्हेल मछली, वो भी मैमल होती है, वो भी मैमल है जो अपने बच्चे को दूध देती है। ठीक है, रैट जो है ना, रैट रोडेंट में आएगा। ऑस्ट्रिच बर्ड होता है। स्नैक रेप्टाइल में आता है। ठीक, शाबाश।
अब इसके बाद एक रिलेशनशिप, बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे भी आए थे। रिलेशनशिप एंड डिवेलिंग प्लेस, कौन सा जानवर कहाँ जो रहता है ना, उस रहने की जगह को क्या बोलते हैं। ठीक, जैसे आप सबको पता है जो मछलियाँ होती है ना, अगर हम उसको कहीं पे रखेंगे उसको हम एक्वेरियम बोलते हैं, है ना। एक्वेरियम मछलियों का हिसाबी घर हम बोल सकते हैं, है ना। जैसे बर्ड्स होंगे ना, वो आइवरी हम उसको बोलेंगे। और हॉर्स टेबल में होता है। मॉक मोनेस्ट्रीज, मोनेस्ट्रीज में कौन रहते हैं, मॉक्स रहते हैं ना, बड़ी बड़ी मोनेस्ट्रीज में मॉक्स रहते हैं। और पोल्ट्री जो होती है ना, वो एक पोल्ट्री फार्म में होती है, तो पोल्ट्री फार्म में रहती हैं। और लॉइन डेन में रहता है। कैटल के लिए हमने क्या बनाया होता है, कैटल के लिए शेड बने होते हैं। और ऐसे ही APIARY, एपैरी, आई मे बी प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, ये हम उस जगह को बोलते हैं APARY, एपैरी, जहाँ पे हम बीज को रखते हैं, जहाँ पे बी हाइव्स की कलेक्शन होती है ना, उसको हम ये बोलते हैं डिवेलिंग प्लेस, एपैरी। और डॉग के इसको बोलते हैं कैनल, डॉग लिव्स इन कैनल, मॉक लिव्स इन मोनेस्ट्री, फिश इन एक्वेरियम, बर्ड्स एवरी, और हॉर्स स्टेबल, पोल्ट्री फार्म, लॉइन डेन, कैटल शेड, बी एपेरी। राइट, समझ आया। एक और तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि किस स्टडी को हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट्स का नाम जैसे होता है, जैसे ऑर्निथोलॉजी किसको हम बोलते हैं, ORNITHOLOGY। ऑर्निथोलॉजी हो गया स्टडी ऑफ बर्ड्स, जब हम बर्ड्स के बारे में स्टडी करते हैं ना, उसको हम ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। सिज्मोलॉजी हो गया अर्थक्वेक्स के, सिज्मिक वेव्स, सिज्मोग्राफ, सिज्मोलॉजी। ठीक, जो भी सिज्म आएगा ना, सिज्मो, वो अर्थक्वेक रिलेटेड होता है। सिज्मोलॉजी हो गया स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स। बॉटनी में हम क्या पढ़ते हैं, प्लांट्स के रिलेटेड, तो स्टडी ऑफ प्लांट्स। ठीक है। एंटोमोलॉजी हो गया स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। ज़ूलॉजी हो गया जब हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। गॉट इट। ऐसी ऑकल्टिज्म, OCCULTISM, ऑकल्टिज्म का मतलब होता है जब आप सुपर नेचुरल पावर्स के बारे में पढ़ते हैं। ऊलॉजी, OOLOGY, जब आप बर्ड्स के एग्स के बारे में पढ़ते हैं ना, स्टडी करते हैं, उसको हम ऊलॉजी बोलते हैं। वायरोलॉजी हो गया वायरस के बारे में पढ़ना। ओनोमेटोलॉजी, वो हो गया नेम्स के बारे में पढ़ना। इथनोलॉजी हो गया इथनिक, मतलब ह्यूमन रेसेस के बारे में देखना, डिफरेंट ह्यूमन रेस के बारे में पढ़ना। स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसेस को इथनोलॉजी बोलते हैं। इथनिक रेसेस आपने सुना होगा। ऑन्टोलॉजी हो गया रियलिटी, एग्जिस्टेंस जो होती है ना, रियलिटी जो होती है, एग्जिस्टेंस, नेचुरल एग्जिस्टेंस होती है, उसके बारे में पढ़ना। राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। डायरेक्ट क्वेश्चंस आप देखोगे एग्जाम में यहाँ से आएंगे। ऐसे अगर आप देखेंगे, हर्पिटोलॉजी हो गया स्टडी ऑफ एम्फीबियंस। एम्फीबियंस एक क्लास ऑफ होता है ना जानवरों का, एम्फीबियंस की स्टडी को हम हर्पिटोलॉजी बोलते हैं। पैथोलॉजी हम बोलते हैं ना, ही इज अ पैथोलॉजिस्ट, क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट। पैथोलॉजी हो गया स्टडी ऑफ डिजीजेस। एस्ट्रोलॉजी हो गया अगर हम फ्यूचर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी हो गया जब हम मैन के बारे में पढ़ते हैं कि मैन का ओरिजिन क्या था, किस स्ट्रक्चर कैसे चेंज हो गया, सारा कुछ जब हम मैन के बारे में पढ़ते हैं उसको हम एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। रिलीजन, मैन के साथ जितनी भी चीज़ें, सोशल इंस्टीट्यूशन जुड़े हुए हैं उनके साथ। पैलियोग्राफी हो गया एंशंट राइटिंग्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं। इक्थियोलॉजी, ICHTHYOLOG, याद रख लेना, जब हम फिशेस के बारे में, फिशेस के बारे में पढ़ेंगे, उनकी टेक्सोनॉमी, उनको बायोलॉजी, उनकी कंजर्वेशन, उस सब वो सब आता है इक्थियोलॉजी में, ECHTHYOLOGY। ठीक है। सिमेंटिक्स हो गया जब लैंग्वेज के बारे में हम पढ़ते हैं। नेफ्रोलॉजी हो गया स्टडी ऑफ किडनी। ठीक है। कॉन्कोलॉजी हो गया स्टडी ऑफ शेल्स। हेमाटोलॉजी डिपार्टमेंट आप देखते हैं ना हॉस्पिटल में, वो हो गया स्टडी ऑफ ब्लड। क्रेनियोलॉजी हो गया स्कल, स्टडी ऑफ स्कल। और माइकोलॉजी हो गया फंगस के रिलेटेड पढ़ना। ठीक। तो ऐसे ही मेलाकोलॉजी हो गया स्टडी ऑफ मोलस्कस। पैलियंटोलॉजी हो गया जब हम फॉसिल्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। पेडोलॉजी, PEDOLOGY, वो हो गया स्टडी ऑफ सॉइल्स। जैसे इंडिया में हम देखते हैं 8 टाइप्स ऑफ, मेनली 8 टाइप्स ऑफ सॉइल्स है। जब सॉइल्स के बारे में हम पढ़ते हैं, मिट्टी की स्टडी करते हैं, उसको हम पेडोलॉजी बोलते हैं। टेक्सोनॉमी हो गया स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशंस। ठीक है। ऑरोग्राफी हो गया स्टडी ऑफ माउंटेन्स।
सिलिनोग्राफी हो गया स्टडी ऑफ मून, मून, ठीक है। इक्रिनोलॉजी ECCRINOLOGY हो गया स्टडी ऑफ सिक्रीशंस, ठीक। हिस्टोलॉजी हो गया स्टडी ऑफ टिश्यूज, जब हम टिश्यूज के बारे में पढ़ते हैं। NIDOLOGY निडोलॉजी हो गया स्टडी ऑफ नेस्ट्स। कार्डियोलॉजी हो गया जब हम हार्ट के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ हार्ट। फाइकोलॉजी, साइकोलॉजी नहीं है ये, फाइकोलॉजी PHYCOLOGY स्टडी ऑफ एल्गी, राइट। उसके बाद ब्रेयोलॉजी हो गया स्टडी ऑफ ब्रेयोफाइट्स। ऐसे हमने देखा माइकोलॉजी हो गया स्टडी ऑफ फंगाई। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ से आ जाएंगे एनालॉजी टॉपिक में, ठीक है, शाबाश। तो आई थिंक पहली क्लास आज थी और मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया और समझाया कि एनालॉजी का जो टॉपिक है इसमें हमें रिलेशनशिप्स देखनी होती हैं, लेकिन उन रिलेशनशिप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन, आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्या मेजर करता है, आपको पता होना चाहिए कौन सा क्वांटिटी किस यूनिट में हम मेजर करते हैं, आपको पता होना चाहिए कौन सा इंडिविजुअल किस ग्रुप को बिलोंग करता है, कौन से एनिमल के यंग वन को हम क्या बोलते हैं, मेल फीमेल को हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल किस क्लास को बिलोंग करता है, डिवेलिंग प्लेस एक इंडिविजुअल की क्या होती है, एक टॉपिक को अगर हम स्टडी करते हैं उस पूरे इस स्पेशल स्टडी को हम क्या बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में और पढ़ेंगे। पहली क्लासेस थोड़ी छोटी रखेंगे सो दैट कि आप थोड़ा सा रिदम में आ जाए, उसके बाद हम लंबी क्लास भी कर सकते हैं और फिर प्रैक्टिस सेशंस भी लाएंगे। So take very good care of yourself, believe in yourself, remove all your self doubts, you can do it, it's very easy। और बिल्कुल बेसिक से मैंने बेसिक से स्टार्ट किया, बिल्कुल जो छोटे बच्चे पढ़ते हैं ना इसको आप देखो, आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें पता होंगी, लेकिन ज़रूर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपने नई सीखी, जो आपके लिए नई होगी, यहाँ पे उनको रिवाइज करने की ज़रूरत है। इवन अगर कोई हैंड रिटन नोट भी बनाना चाहेगा वो बनाए, क्योंकि मेहनत हमेशा रंग लाती है, ठीक है। हार्ड वर्क ज़रूरी है, इवन स्मार्ट वर्क करनी चाहिए और इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।